और अब हमारे बीच हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। एक बार जोरदार तालियां दर्शकों। बिल्कुल, हमारे अगले बेहद खास मेहमान आ चुके हैं इंडिया न्यूज मंच पे। हम अब स्वागत करते हैं केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म इस विदा से बेहद खास आपका सत्र होने वाला है। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगले सेशन का शीर्षक जो है वो है क्या राम राज्य है, सबका विश्वास। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हमारे मेहमान के संग और इस सेशन का संचालन करेंगे मनोज बनू जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर ITV। प्लीज एक बार पूरी और जोरदार ऊर्जा तालियां। दिखाई जाए, सुबह का वक्त है, ऊर्जा दिखाई जाए हमारे मेहमान के लिए। और मनोज, हम अब मंच आपके हवाले करते हैं। शुक्रिया उदय। सुबह का समय है और सुबह की बेला जैसे कहते हैं कि बड़ी बेहतर होती है, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे मंच पर मौजूद हैं और उनके पास जो विभाग हैं, जो मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के, वो ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें भारत की आत्मा बसती है, यानी कि संस्कृति और पर्यटन। तो आपका एक बार जोरदार स्वागत है इंडिया न्यूज़ मंच पर। निश्चित तौर पर आप जब से इस मंत्रालय में आए हैं, बहुत सारे काम पहले भी हुए हैं, लेकिन आपने बहुत बेहतर तरीके से टूरिज़्म पर ध्यान दिया है, संस्कृति पर ध्यान दिया है, और संस्कृति इस सरकार के केंद्र बिंदु में भी है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन में आपकी खास क्या योजना है जिन पर आप कर चुके हैं और करने वाले। धन्यवाद मनोज जी। मैं अभिनंदन करता हूं, आपका आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने कहा कि जब से मुझे दायित्व मिला है तब से इन दोनों विषयों पर गति काम की और प्रगति देखने को मिली है। मैं इसको थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूं। देखिए, 11 साल पहले जब सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, तब से लेकर के दो विषय, एक आरंभ से लेकर के अब तक एक क्लियर रोड मैप था कि हमको विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होना है जी। और जब हम विरासत के संरक्षण की बात करते हैं तो केवल कुछ 100 साल की धरोहरें का संरक्षण करना ऐसा नहीं है। गुलामी की मानसिकता को से परे हट करके, गुलामी के कालखंड के जो अवशेष हमारे मस्तिष्क में, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदूषण उस तरह हुआ, उसके रूप में जिस तरह से हमारे बीच में हैं, उन सब को समाप्त करते हुए, उन सब से दूर हट करके हम अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करें और उसके साथ साथ में अब आधुनिक भारत बनाएं। तो हम अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहते हुए अब नए भारत का निर्माण करें, ये मंत्र था। और इस मंत्र की साधना के मार्ग में पिछले 11 साल में हमने देखा कि किस तरह से भारत में परिवर्तन हुआ। मैं उन सब उदाहरणों में नहीं जाऊंगा, वरना मैं कर्तव्य पथ से लेकर के राम मंदिर के निर्माण तक सब विषयों पर चर्चा कर सकता हूं। लेकिन उस सब के चलते हुए भारत आज, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारत सांस्कृतिक पुनरुद्भव, कल्चरल रिनासा के दौर में पहुंच गया है। जब एक बार फिर सामान्य भारतीय ने अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव जो है अपने आप में हृदयंगम किया है, अपने आप में उतारा है, अपने जीवन में समाहित किया है। और कोई भी संस्कृति, उसका सम्मान, उसकी पहचान विश्व के धरोहर, विश्व के पटल पर तभी बन सकती है जब उस संस्कृति के संवाहक, उस संस्कृति का पालन करने वाले लोग उस पर गर्व करें। और आज हम देखते हैं कि किस तरह से भारतीयों का भारत की संस्कृति के प्रति सम्मान नए सिरे से बन रहा है। अब इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने प्रगति की, वो प्रगति इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से हो सकती है, वो प्रगति साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो सकती है, वो प्रगति जो है हमको जितने भी जीवन के पक्ष हैं उन सब में होती हुई दिखी। देश के 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, देश के करोड़ों लोगों को बुनियादी आवश्यकताओं के संघर्ष से मुक्ति मिली। और जब देश में इस तरह का परिवर्तन होते हुए देश के साधारण व्यक्ति ने, गरीब व्यक्ति ने देखा और उसे ये महसूस हुआ, यह आभास हुआ कि पहली बार कोई सरकार हमारे भले के लिए और दूरगामी भले के लिए काम कर रही है,
तो उसका सरकार में भी विश्वास बना और सरकार के मुखिया की बात में भी विश्वास बना। और इस सब के चलते हुए, इस देश के परिवर्तन को देखते हुए, परिवर्तन को जो है के साक्षी बनते हुए लोगों का देश, देश की भावना, देश की आस्था, देश की संस्कृति में पुनः विश्वास स्थापित हुआ है। और जब हमने अपनाना शुरू किया, हमारा विश्वास स्थापित हुआ, तो विश्व भर ने स्वीकार्यता प्रदान की। अभी आपने देखा 3 दिन पहले, 4 दिन पहले दीपावली को जो है विश्व की धरोहर के त्योहार के रूप में नामित किया गया। जी। इससे पहले जब है हमने दुर्गा पूजा को नामित कराया था, और एक लंबी श्रृंखला 16 ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस को हम नामित कराने में कामयाब हुए हैं। निश्चित रूप से भारत के प्रति देखने की दृष्टि भारतीयों की भी बदली और विश्व की भी बदली है तदनुसार। और जब ये परिवर्तन होता है तब इसका फॉलोआउट, इसका जो इसका डिविडेंड जो है वो टूरिज्म को मिलता है। देश जब आर्थिक रूप से प्रगति करता है, समाज के पास डिस्पेंसेबल इनकम अपनी जेब में होती है, तो निश्चित रूप से जो है पर्यटन बढ़ता है। और भारत सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक पर्यटन को डीएनए में समाहित करने वाला देश है। हमारे यहाँ घर में आदमी के पास 2 पैसे होंगे तो वो निश्चित रूप से तीर्थ यात्रा पर जाएगा। तो इस तरह से जो है ये भारत की प्रगति का जो परिणाम वो टूरिज्म में वृद्धि के रूप में पिछले 1 साल में, कुंभ के आंकड़ों को मैं अलग छोड़ दूं 66 करोड़ को, तो भी 294 करोड़ लोगों ने यात्रा जो है एक रात्रि एटलीस्ट घर से बाहर निकल करके रात्रि कहीं गए होंगे और वापस आए होंगे। पर्पस कोर टूरिज्म नहीं होगा, शायद व्यापार भी हो सकता है, व्यवसाय भी हो सकता है, लेकिन 294 करोड़ यात्राएं हुई है। वो पूरी दुनिया में कहीं कोई देश कल्पना कर सके ऐसा भी संभव नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए हमारा जो विषय है वो ये भी है कि राम राज्य है सबका विकास। राम का मतलब सिर्फ एक संकेत नहीं, बल्कि राम का मतलब सनातन है। और सनातन में सरकार किस तरह से चलती है, वहाँ के व्यापार का विकास किस तरीके से होता है, लोगों के सर्वांगीण विकास किस तरीके से समाहित होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए सनातन भी जुड़ा रहे, राम राज्य भी जुड़ा रहे, लोगों का सर्वांगीण विकास भी होता रहे, इसकी परिधि में सरकार काम कर रही है। लेकिन उस काम करने के दौरान कहीं ना कहीं ये आरोप लगते हैं कि सरकार धर्म के ऊपर पूरी तरह से फोकस है, आधारित है। तो क्या वाकई ऐसा है, या धर्म को जोड़ते हुए सर्वांगीण विकास जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, रोजगार भी आता है, उस पर सरकार आगे बढ़ रही है? देखिए, मैं जो लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं या इस तरह की सोच रखते हैं, मुझे उनकी सोच की क्षुद्रता पर तरस आता है जी। और ऐसा इसलिए कि जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं वो धर्म का सही अर्थ जानते नहीं हैं और धर्म और पूजा पद्धति के बीच का विभेद नहीं समझते हैं। धर्म और संस्कृति का जुड़ाव है जो उसको वो महसूस भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोग जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, मुझे लगता है कि उस पर डिस्कशन करना भी अपना समय व्यर्थ करने के बराबर है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि सनातन संस्कृति जो हजारों साल से प्रवाहमान है, आज भारत का लिखित इतिहास उठा करके देखा जाए तो 10,000 साल से भी ज़्यादा कहीं लंबी हमारी सनातन परंपरा है, जो कंटिन्यूटी है, जिसमें कहीं किसी तरह का ब्रेक नहीं है जी। और ऐसे दुनिया में शायद एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जिसमें इतनी पुरानी सभ्यता आज तक निरंतर प्रवाहमान है, उन्हीं मूल्य और मान्यताओं के साथ में प्रवाहमान है, उसमें कहीं परिवर्तन नहीं हुआ। और तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गर्व के साथ में आइकॉनिक प्लेसेस जो अपने राष्ट्रपति भवन के सामने के दोनों भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, जो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा समय तक देश की सत्ता के केंद्र रहे, वो देश की सनातन संस्कृति के संवाहक बने। वो सनातन संस्कृति वहाँ आकर के लोग समझ सकें, इस संस्कृति की सनातनता को समझ सकें और 10,000 साल के इस निरंतर प्रवाह को अनुभव कर सकें। इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने युगे युगीन भारत म्यूज़ियम, संग्रहालय उन दोनों भवनों में बने, इसकी संकल्पना की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से लोगों को वो प्रवाह वहाँ दिखाई देगा। और मैं जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से हम उन दोनों म्यूजियम्स को बनाने की रचना कर रहे हैं, एक बार उसमें घुस करके जो बाहर निकलेगा और इस 10,000 साल के इस यात्रा का साक्षात्कार करेगा, वो यदि भारतीय होगा तो उसका अपने आप को भारतीय होने के चलते हुए
अपने मन में एक गर्व की अनुभूति लेकर के निकलेगा, और यदि वो भारत का निवासी नहीं होगा तो वो भारत के प्रति एक सम्मान का भाव लेकर के वहाँ से बाहर निकलेगा।